जो है कर्तव्य होता है अगर इस तरह का मामला निकल करके सामने आता है लव जिहाद का? सहर, पूरे मसले पे मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में, पूरे इंडिया में अपने जिस तरह से नेक्सस एक काम कर रहा है, मैं इसका समर्थन नहीं करती। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बच्चियों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, ये एक मसला नहीं है कि मध्य प्रदेश में आया है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में और काफी जगह पे, कई स्टेट में ये इस तरह से सीरियली मामले सामने आए, हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो इस पर किसी मौलाना को, किसी मौलवी को, बड़े मुज्तहिद को आकर इस पर संभालना चाहिए, मसले को इस पर बोलना चाहिए कि देखिए जो ये हो रहा है ये गलत, इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी हो, वो हमारी बहन बेटी है, आप भी हमारी बहन है, और जो बहन के साथ ये हो रहा है वो भी हमारी बहन है। बहुत अफसोस है मुझे, उसका बहुत दुख है कि इस तरह की घटना, मुस्लिम बच्चे इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये देश में कौन करवा रहा है, ये इनको कहाँ से शिक्षा मिल रही है। मैं इसका विरोध करती हूँ और बहुत गलत बात है और इसका मैं कभी समर्थन नहीं कर सकती। क्राइम क्राइम होता है, क्राइम की सजा उसे ही मिलनी चाहिए जो अपराधी है, जो इम्प्लीकेट है एफआईआर में जिसका नाम है उसको ही सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट जो है आगे दोषी भी उसी को करार देगी। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो गलत है, बुलडोजर नहीं चलवाना चाहिए घरों पे? बुलडोजर तो सिविल कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड है और रेवेन्यू के भी काफी लॉज हैं अपने, तो वो ऑर्डर्स होने चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप नहीं चल रहे हैं, तो लॉ किस बात का बना हुआ है? जो इतना बड़ा सिविल प्रक्रिया संहिता हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ये किस मतलब का है? इसका क्या मतलब है? और अगर एक आदमी को हमने मान लिया कि जो अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, इसको फांसी दी जाएगी लास्ट में, तो क्या पूरे घर को फांसी दे दी जाएगी लास्ट में? माँ को फांसी आरोपी तो आरोपी हुआ ना। अगर नहीं एक सेकेंड, अगर एफआईआर होता है, हिंदू समाज की लड़कियों के साथ अगर दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हें फंसा, तो क्या आप उनके परिवारों का अगर बचाव कर रही हैं कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, तो क्या हिंदू लड़कियों के परिवार के साथ गलत नहीं हुआ? हिंदू लड़कियों को अगर फंसाया गया, उनके साथ गलत किया गया, तो परिवार के साथ तो उनके भी गलत हुआ ना। आरोपी तो आरोपी हुआ, आरोपी को सजा देने का अपना तरीका है। आरोपी को सजा ऐसी दो कि वो दोबारा आरोपी बने ही नहीं। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन रनिंग है। रनिंग इन्वेस्टिगेशन पे जो पार्ट्स बनेंगे, एक्यूज्ड बनेंगे लोग उस क्राइम का, जो एक्यूज्ड होंगे उन्हें कोर्ट सजा देगी, उनका कन्विक्शन होगा जितना उन्होंने किया होगा बयानों से। अभी देखिए कितने बयान कोर्ट्स में होते हैं, सारे ऑफिसर्स के बयान होते हैं, कितने स्वतंत्र गवाह होते हैं, सबका जब यहाँ पे बयान होगा कोर्ट में तो पता चलेगा किसकी क्या भूमिका थी, उसके हिसाब से कन्विक्शन हो जाएगा। बाद में अगर ये निकलते हैं कि इतने लोग निर्दोष हैं, सिर्फ एक ही दोषी था, तो मकान जिनके हिस्सेदारी थी उनका क्यों गिराया? ये कंपनसेट कौन करेगा? अच्छा, कंपनसेशन के लिए फिर वो 10 साल 20 साल कोर्ट में लड़ेंगे। तो हमारे जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 जो क्या कहता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? ये सिविल कोर्ट को कूड़ेदान में क्यों डाला जा रहा है? सिविल प्रोसीजर हमारा कहाँ चला गया है? आरोपी को आप सजा दीजिए, उस पर ऐतराज नहीं, लेकिन जो निर्दोष है उनको सजा क्यों? भाई